Angel Prayer Ministry. नए वर्ष के अवसर पर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उसने सच में हमें 2020 साल में संभाले रखा। खतरनाक महामारी आई, फिर भी उस परमेश्वर ने हमें उसमें से बचाया। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन उसने हमें दिखाया और नए साल में हम प्रवेश कर पाए हैं। निश्चय ये 2000 साल 2021वां साल ये आशीषों का साल है। ये साल है परमेश्वर के साथ संगति करने का। ये साल है उसकी महिमा को देखने का। हम बाइबल में से कुछ आशीषों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिए, और निश्चय ये सब आशीषें हम सब के लिए उसके नाम में सदा बनी रहे। बाइबल कहती है उत्पत्ति 12:3 में परमेश्वर के कलाम के अनुसार परमेश्वर का कलाम कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। वो परमेश्वर आशीषों का श्रोता है, और आशीषों का श्रोता होने के साथ वो परमेश्वर हमें आशीषों को देना चाहता है। निश्चय इस 2021 साल में हम परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में ले जो उसने अब्राहम को आशीषें दी थी। वो आशीषें उसने इसहाक को दिया था, और वही आशीषें प्रभु पर यीशु के नाम से हम अपने लिए मांगे, क्योंकि वो आशीषों का श्रोता है। वो आशीषें हमें देना चाहता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 112 उसका 2 और 3 वचन कहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। निश्चय परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है कि हमारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, और हमारी संतानें निश्चय सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। जो 2020 साल में जो आपने परिश्रम किया, 2020 साल में आपने प्रार्थना किए, 2020 साल में आपने आशीषों को बहाए, निश्चय यही आशीषें आंसू जो बहाए वो आंसू आपके आशीषों के रूप में 2021 साल में परमेश्वर आपके संतानों पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है हग्गई 2:19 में कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। वो परमेश्वर इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर और नए वर्ष के अवसर पर वो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। बाइबल कहती है, बाइबल में साफ रीति से लिखा है दानियल की पुस्तक में, जिस परमेश्वर ने उस धधकते हुए आग के भट्टे से सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, वही परमेश्वर आपको बचाने की सामर्थ रखता है। बाइबल कहती है फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। निश्चय दानियल 3 उसके 25 अध्याय के अनुसार ये जो चौथे का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। निश्चय वही परमेश्वर आपके साथ उसके स्वर्गदूत आपके साथ इस 2021 साल में उसके स्वर्गदूत आपके साथ है, और निश्चय उसके स्वर्गदूत आपके साथ होने के साथ ही उसके स्वर्गदूत आपको आपकी रक्षा करेंगे। और चौथे का जो स्वरूप है परमेश्वर के पुत्र के जैसा, निश्चय वो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप आपके संग और साथ है। जिस जिन लोगों ने दानियल को सिंहों के मांद में डाला, वो दानियल धर्मी पुरुष था। निश्चय चाहे विपत्ति आए, आपदा आए, परमेश्वर का कलाम कहता है दानियल 6 उसके 16 में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। यही परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, जो जिन लोगों ने उस परमेश्वर की उपासना किए, वही परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। बाइबल कहती है, बाइबल इस रीति से कहती है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि
मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल चूक नहीं की। वो परमेश्वर धर्मियों को सिंहों की मांद से, विपत्ति से बचाने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर धर्मियों पर अपने आशीषों को उंडेलता है, और धर्मियों की किसी भी वस्तु से वो हानि नहीं करता। वो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद करता है। वही परमेश्वर सद्रक मेशक को, जो आग के भट्टे में डाले गए थे, अपने दूत को भेज करके वो परमेश्वर बचाता है। निश्चय वही परमेश्वर इस नए वर्ष के अवसर पर हर तकलीफों से, हर मुसीबतों से, हर परेशानी से वही परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर का कलाम कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर आपको आशीष देता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। निश्चय नए साल के आशीषों के लिए, नए साल में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए, दुष्ट महामारी से बचने के लिए उस परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन पर मांगे, और उस परमेश्वर के आशीषों को हम अपने ऊपर रिसीव करें। प्रभु इस बोले हुए वचन के द्वारा आपको, आपके घराने को आशीष दे। मैं एक प्रभु का एक दास होने के नाते आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल आपके लिए जीवन में नई खुशियां लेकर आए। आप प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु के वचनों को हर प्रतिदिन स्मरण करिए। निश्चय वो परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और आपके घराने को आशीष दे। आमीन।